आने वाला समय में जो 2025 में क्या लगता है कि संग्राम दल का कुछ भूमिका रहेगा? देखिए, जिस प्रकार से संग्राम दल की तैयारियां चल रही है और मनोज भारती जी का जिस प्रकार से नेतृत्व चल रहा है, क्योंकि मैं भी मीडिया में हूं तो मैं भी देख रहा हूं कि क्या क्या चल रहा है। बिल्कुल। जिस प्रकार से जनाधार को बढ़ा रहे हैं, आज मेरे ख्याल से लगता है कि कम से कम 8-10 जिला तो ज़रूर ऐसा है जो पूरी तरह से प्रभाव में है। और वहाँ पर जाने के बाद में आपको समझ में आएगा कि समता मूलक संग्राम दल ने क्या किया है। और हम एक ताज़ा उदाहरण आपको दे रहे हैं, ये मेरे कहने से नहीं, जी। आप उदाहरण के लिए देखिएगा। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें जहानाबाद लोकसभा से मिंता देवी, जिसका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल मैंने कहिए कि उसका बेस नहीं है, कोई उसका फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, कोई अरिस्टोक्रेट फैमिली का नहीं है, ये बिल्कुल एक साधारण सी महिला जिनको मनोज भारती ने टिकट दे करके लोकसभा जहानाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से उनको खड़ा किया। मालूम है परिणाम क्या आया? चौंका देने वाला परिणाम था। तीसरे नंबर। जबकि कहीं भी किसी प्रकार का कोई विशेष न प्रचार न प्रसार कुछ नहीं किया गया, कोई प्रचार प्रसार विशेष नहीं किया, फिर भी फोर्थ पोजीशन पर गया। 17,000 वोट लाए हैं, और 17,000 वोट बहुत मायने रखता है लोकसभा चुनाव में, बिल्कुल। ठीक है ना। और चौथे नंबर पर आना ये कोई साधारण बात नहीं है, ठीक है ना। ये साधारण बात, 1980 की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, ठीक है। और 1980 की पार्टी बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर पर, जुम्मा जुम्मा 8 दिन की पार्टी चौथे पार्टी पर। इनसे और धुरंधर लोग जो पॉलिटिकल के महारत हासिल किए हुए हैं, वो जो है इनसे नीचे चले गए। तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 2025 में अगर वास्तव में अच्छा ये अपने वर्क को करेंगे, इनके कार्यकर्ता और मेहनत थोड़ा करेंगे, तो हम निश्चित तौर पर बिहार के खास करके चमार जाति के लोग इनको वाच कर रहा है। एक चीज़ को आप जान लीजिए, चमार जाति के लोग जो है ना, वो वाच कर रहा है। और निश्चित तौर पर एक बात तो बताते हैं, 2025 में जो होगा ना, इनके साथ प्रत्येक रविदास जाति के लोग ही नहीं, अभी तो हम देख रहे हैं कि जो यादव जाति के लोग हैं ना, वो भी इनके साथ में जुड़े। मेरे यादव को जो भिन्न भिन्न जाति के लोग जो है ना, इनके समर्थन में उतर रहे हैं, और इनका अच्छा बोलबाला भी है। और मुझे लगता है कि बिहार में 2025 में समता मूलक संग्राम दल के द्वारा बहुत कुछ होगा, और होना भी चाहिए। आने वाला समय में बीएसपी को बिहार से समाप्त करने की इन लोगों का प्रयास चल रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? बिहार में बीएसपी को समाप्त करने का प्रयास इन लोगों को नहीं चल रहा है। ये लोग बीएसपी को, ये लोग समाप्त अपने समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं दे पा रही है ना बीएसपी। देखिए, ये तो बीएसपी का अपना काम है ना। बीएसपी क्या कर रही है? देखिए, इस दुनिया में एक ही चीज़ होता है वीरेंद्र जी, जो व्यक्ति जैसा करेगा वैसा पाएगा। 1984 की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। लोगों ने अपनी आस्था, लोगों ने अपना विश्वास भरोसा बीएसपी पर जताया है। प्रत्येक बार, प्रत्येक लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव है, अगर कैंडिडेट खड़ा हुआ है बीएसपी का, तो प्रत्येक जो लोग खास करके रविदास बिरादरी के थे, उन्होंने हर हाल में बहुजन समाज पार्टी को वोट किया है। बिल्कुल। जिस समय कांसीराम साहब थे, बिहार में 4 सीट आया था, लेकिन बिहार में नेतृत्व न होने की वजह से वो 4 सीट समाप्त हो गई थी। आज मान लेते कि बिहार में आप 4 सीट 5 सीट ला रहे हैं, तो आपके पास में 4-5 सीट लाने के लिए बिहार में कहाँ से बैकग्राउंड है आपका? क्या कर सकते हैं? क्या परिवर्तन ऐसा किया है? कांसीराम साहब के बाद से देखिए तो बहुजन समाज पार्टी का जो जनाधार है, इस प्रकार से लुढ़का है, इस प्रकार से कि ये अप्रत्याशित था, ठीक है। ये कभी कल्पना कोई नहीं किया होगा, ठीक है। मान्यवर साहब के समय में, जिस समय इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ये बनाए थे, किसी का समर्थन का नहीं, अकेले दम पर सरकार बनाए थे, और उसके बाद में मान्यवर साहब का निधन हुआ। और निधन के बाद देख लीजिए, बहुजन समाज पार्टी की माननीय बहन जी के द्वारा जो नेतृत्व पार्टी का मिला, ये हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, और जो भिन्न भिन्न प्रकार के नारा गढ़े गए, उन सब का प्रतिक्रिया ये रहा कि बहुजन समाज पार्टी से लोगों का मोह भंग हुआ। और ये भी कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी अपने मूलभूत मुद्दों से भटक गई, जिसके वजह से लोग दरकिनार करते चले गए। हाँ, बिल्कुल मूलभूत मुद्दे से भटक गई। और बहुजन समाज पार्टी का जो बेस था बनाने का, लोगों को जोड़ने का, वो चीज़ नहीं रहा। क्योंकि ये कैडर बेस पार्टी थी, ये कैडर बनाती थी, तो अब वो कैडर कहाँ चलता है? नहीं चल रही है। अब एक चीज़ और,
अब यूपीए से जो भी होगा सब यूपीए से होंगे। क्या बिहार के अंदर में ऐसे लोग नहीं हैं, उनके पास में काबिलियत नहीं है? तो बिहार के लोग भी बहुत देख रहा है, और बिहार के रविदास जाति के लोग इस समझ गया है कि हम बहुत ठगाए हैं, अब ठगाने वाले वो नहीं है। क्या लगता है कि उधर का वोट इधर शिफ्ट हो जाएगा आने वाला 2025 चुनाव में? देखिए, इसमें तो मैं क्या, कोई भी व्यक्ति आंख बंद करके कहेगा कि जो व्यक्ति 40 साल से आप एक ही व्यक्ति को वोट कर रहे हैं और 40 साल से आप देख रहे हैं कि धीरे 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 करते करते और नीचे ही जा रहा है, तो अब आप वोट दीजिएगा। अरे नहीं था विकल्प तो आप दे रहे थे, आज विकल्प के तौर पर समतामूलक संग्राम दल है, मनोज भारती जी की पार्टी है, तो कोई व्यक्ति एक बार इनको क्यों ना आजमाए? बिल्कुल आजमाएगा। आपको 40 साल में 8×5=40 माने 8 बार आदमी इलेक्शन किया, वोट किया है, तो अगला कोई एक बार तो मौका आप दे ही सकते हैं ना। क्यों नहीं? तो 2025 में मुझे लगता है कि खासकर चमार बिरादरी के लोग तो पर्सनल, चूँकि उस जात से हैं, रविदास जाति से ही भारती जी हैं, तो इसलिए पार्टी तो कोई पार्टी के कोई जाति से नहीं होती है, लेकिन आधार तो जात होता है ना। तो इस प्रकार से इनका अपार जन समर्थन मिलेगा, और सिर्फ रविदास जाति का ही नहीं, बहुत सारे लोग अब इनसे जुड़ रहा है। इसलिए जुड़ रहा है कि सबको देख रहा है कि अब समतामूलक संग्राम दल जो है अब बहुत अच्छा कर रही है, और लोग तो जो इधर उधर होते हैं तो खोजते हैं ना कि कहाँ हमको संरक्षण मिलेगा, तो अपना घर लोग तलाशने के लिए अब आ रहे हैं, और अच्छे अच्छे लोगों का हमको जानकारी में है कि अच्छे अच्छे जो पॉलिटिकल में हैं वो लोग भी अब भारती जी से और उनके लोगों से संपर्क कर रहा है, जुड़ रहा है, तो अच्छा प्रभाव आएगा। उम्मीद है कि इस बार विधानसभा में भारती जी पहुंचेंगे। देखिए, विधानसभा में भारती जी तो कहियो पहुंच सकते हैं, जी। ये तो 2025 नहीं, एक पहले भी पहुंच सकते थे, लेकिन भारती जी विधानसभा में अकेले नहीं पहुंचना चाहते हैं, कुछ अपने साथियों के साथ। हाँ, और एक चीज़ और, भारती जी विधानसभा में नहीं, भारती जी अगर आज चाहे ना तो लोकसभा में भी पहुंच सकते हैं, जैसे चंद्रशेखर भाई रावण जी पहुंचे हैं। तो इस प्रकार से भारती जी तो, इनके लिए लोकसभा में पहुंचना भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये जिस दिन चाहेंगे उस दिन पहुंचेंगे। लेकिन सवाल इनको सांसद में अकेले पहुंचना या विधानसभा में अकेले पहुंचना नहीं है। अकेले चना बाहर नहीं फूटता, तो विधानसभा में अकेले जा ही करके क्या करेंगे? तो इनका उद्देश्य सिर्फ विधानसभा में अकेले जाना नहीं, बल्कि इनका उद्देश्य है विधानसभा में अपने और सदस्यों के साथ, कम से कम 10 मेंबर के साथ जा करके, और जो सीएम का कुर्सी है उस कुर्सी का दावेदार होना कि भैया तू अगर कुर्सी पर बैठेगा तो उस कुर्सी का हिस्सा तो हम भी रहेंगे, अब अगर हम नहीं तो तू भी नहीं। तो 10 सीट में सीएम कैसे बन जाएंगे? 10 सीट में सीएम नहीं बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन 10 सीट में जीतन राम मांझी तो बन सकते हैं। यानी कि किंग मेकर की रोल में अगर रहेंगे तो इनको सीएम का सीट दिया जा सकता है। काहे नहीं, ये भी तो कह सकते हैं कि भैया आपने बना है बार बार, तो हमको भी तो देखो एक बार, है 10 सीट हमारी भी है भाई साहब, ठीक है ना। तो अब आप यूपी में जा, अच्छा आप देखिए, बिहार में देखिए, जब जेडीयू के साथ में आरजेडी रहा है, तो आप बात बताइए कि चुनाव में सबसे ज्यादा सीट कौन ला रहा था, जेडीयू की ये आरजेडी? और सीएम किसका बन रहा था? जदयू का। काहे भाई? अब अभी भी देखिए बीजेपी के ज्यादा संख्या है, हाँ? सीट के मामले में, हाँ? लेकिन सीएम के फेस है जदयू वाला ही, नीतीश कुमार है। तो उसी प्रकार से ये भी तो कह सकते हैं ना कि भाई आप लोग हमेशा सत्ता में रहे हैं, यहाँ कम से कम अम्बेडकरवादी को भी तो मौका दीजिए, हैं? तो ये मौका मिलेगा, और सीएम कैसे नहीं बन सकते हैं, बनाया जा सकता। आप हर जगह पर जाकर के देखिए, यूपी में का नहीं कहा हुआ है, बहन जी को कितनी बीएसपी की कितनी सीटें आती थी, लेकिन फिर भी भाई हुआ था ना कि नहीं भाई 50-50 शेयर करो, 2.5 साल तू 2.5 साल हम, इस प्रकार से सत्ता भी बनी है। तो ये लोगों का कहना, या कोई व्यक्ति ये सोचता है कि 10 सीट में सीएम कैसे बन सकते हैं, 10 सीट में तो छोड़िए, समय जब आता है ना तो 2 सीट में भी सीएम बनता है, और 2 सीट है ये जरा से कोई सत्ता में जा सकता है। तो किंग मेकर का भूमिका अगर है तो ये होता है, कहता है कि भाई हमको बनाओ, नहीं तो हम समर्थन नहीं देंगे, तू जानो। अरे भाई आप देखें ना, ये रामविलास पासवान जी जिस समय थे किंग मेकर की भूमिका में थे, तो क्या कहे थे, कहा कि नहीं मेरे पास में है ना, लेकिन वो तो गलती कर दिए थे। लोग कह रहा था किताब बनी है, उनको मौका दे रहा था, लेकिन कहा कि नहीं हम नहीं बनेंगे, कोई पिछड़ा वर्ग का बनाओ, नहीं इसको अल्पसंख्यक को बनाओ, कोई मुस्लिम वर्ग के बनाओ। तो ऐसा हुआ था। इसलिए देखिए निश्चित तौर पर जानिए कि सीएम बन सकते हैं, और बिहार का खास करके दलितों का उद्धार तब तक नहीं होगा जब तक इनके पद सीएम के कुर्सी पर इनके लोग नहीं होंगे, और ये मौका बहुत अच्छा है।
2025 में सारे चमार जाति के लोगों को, सारे अनुसूचित जाति के लोगों को, चाहे तो कोई भी जाति हो, धोबी हो, चमार हो, दुशाद हो, पाशी हो, जो भी जाति है, वो प्रत्येक लोगों को आंख बंद करके मनोज भारती पर भरोसा जताना चाहिए। मनोज भारती जी मेरिटोरियस भी हैं, उनके पास में पॉलिटिकल एनालिसिस करने की तजुर्बा भी है, हमने उनको करीब से देखा है। तो मुझे लगता है कि 2025 में उनको लोगों को अपार समर्थन मिलना भी चाहिए, मिलेगा भी, और कुछ तो बड़ा होगा 2025 में, परिवर्तन होने वाला। हाँ, पक्का होगा। चलिए, तो ये थे चितरंजन सर, सीनियर जर्नलिस्ट। इनकी बेबाकी भरा अंदाज बातचीत कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।